फ्रेंड्स, अलग अलग पौधे और उनसे जुड़ी अलग अलग समस्याएं, जैसे कि पौधे की ग्रोथ रुकना, फूल ना आना, किसी पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं, किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाता, या फिर फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके प्लांट में कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में एक ऐसा पावरफुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका उपयोग आप अपने सभी पौधों के लिए कर सकते हैं और पौधे से जुड़ी ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। एलोवेरा के साथ 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में हम सभी परिचित हैं। पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। जड़ें इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें आखिर तक, क्योंकि एलोवेरा का फर्टिलाइज़र जैसा मैं बनाने वाली हूँ वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वरना पौधे पे आप सही तरीके से पूरा उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बनाने के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना भी ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स पे महीने भर पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। आप यकीन नहीं कर पाएंगे। देखिए, कटिंग से लगा पौधा है, अभी मैंने इसकी कटिंग ग्रो करी थी। मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। इतने छोटे प्लांट में ही अभी ये कटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है और कितना हेल्दी फ्लावर खिलना शुरू हुआ है। इतनी मोटी इसकी कली बनी हुई है, तो सोचिए फूल कितना बड़ा होगा। पूरा प्लांट हरा भरा है। इसके साथ ही कई सूखते हुए पौधों को मैंने मरने से बचाया है इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से। यहाँ से इस स्टेम को आप देख रहे हैं, ये रोज़ प्लांट की स्टेम है, पूरी तरह से काली पड़ के ख़राब हो गई थी। इसको मैंने इधर सपोर्ट दे रखा है। साइड से देखिए सूख भी चुकी है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से इसमें दोबारा से नई ग्रोथ शुरू हुई और अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, मोगरा, मॉस रोज, सभी पौधों के लिए उपयोगी है। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे सभी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की खास बात यह है कि ये पौधे को पोषक तत्व तो देता ही है, साथ में मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का काम करता है। जब फूलों वाले पौधों में आप फर्टिलाइज़र डालकर हार जाते हैं और तब भी प्लांट में फूल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से मिट्टी का पीएच भी बैलेंस रहेगा और फूलों वाले पौधे ज़बरदस्त फ्लावरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा की इन पत्तियों को। अच्छे जेल वाली आपको पत्तियां ले लेनी है और धोकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में मैं आपको मात्रा बताऊंगी, आगे चलकर डाइल्यूट करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स के लिए पर्याप्त होगा। इस तरह से मैंने ये एलोवेरा को काट लिया है और 1 मुट्ठी एलोवेरा के टुकड़े आपको एक जार में डाल देने हैं। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स आते हैं कि एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बहुत दिनों में तैयार होता है। तो देखिए, सभी को बनाने का अलग अलग तरीका है। अभी बारिश के दिनों में आप इस तरह से एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाकर डालें, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने में यदि हम थोड़ी भी गलती करते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लगता है। लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो बहुत सोच समझ के हमें बारिश के दिनों में पौधे पर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। यूँ तो पौधे बारिश के दिनों में नेचुरली हरे भरे रहते हैं, लेकिन उनमें इंसेक्ट, फंगस, चींटियों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें ऐसा फर्टिलाइज़र दें जो पौधे के लिए दोनों ही फ़ायदे पहुँचाए। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को भी खत्म करेगा। दूसरी चीज़ ले रही हूँ मैं नींबू के छिलके। विटामिन सी से तो भरपूर होते ही हैं, साथ ही कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करते हैं। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। प्लांट को पर्याप्त पोषण मिलता है, जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं और नींबू के छिलके मिट्टी के पीएच को बैलेंस करते हैं। 1 से 2 नींबू के छिलके लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब हमें प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी ज़रूरी है। बिना उसके किसी भी खाद का पौधे पर असर नहीं होगा। तो पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है ये गुड़। मन में आशंका होती है गुड़ का प्रयोग प्लांट की मिट्टी में चींटियों को पैदा करता है, लेकिन आप अच्छी तरह से फर्मेंट करने के बाद यदि गुड़ के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल प्लांट पर करेंगे तो पौधे को बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलते हैं। गुड़ का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो कम समय में तैयार हो जाता है। तो पुराना गुड़ है आपके पास तो उसको ले सकते हैं, या जो भी गुड़ आपके पास उपलब्ध हो आप उसका यूज़ करें। बस ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 5 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया है और गुनगुने पानी में इसको इस तरह से घोल लिया है, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र बनाने में तेज़ी से असर शुरू करे। तो इसको भी हमें इसी में डाल देना है।
अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। मिट्टी में खरपतवार कचरा है तो उसको भी हटा दें। लगातार बारिश में या बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। अब मैंने डाल दिया है इसमें 1 लीटर पानी और इसको हमें ढककर सेमी शेड एरिया में रख देना है 24 से 48 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं रखना है। यदि ज़्यादा दिनों तक आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र खट्टा हो जाएगा और इसमें से स्मेल भी आने लगेगी, पौधे को नुकसान हो सकता है। तो कम से कम 24 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा। तो फ्रेंड्स, मैंने 48 घंटे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। देखिए, एलोवेरा पूरी तरह से गल गया है और नींबू के छिलके भी गल गए हैं। इसको हमें डायरेक्ट अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इसको चेक करने का सही तरीका है, देखिए एलोवेरा अच्छी तरह से गल गया है, पूरा फर्टिलाइज़र फर्मेंट हो चुका है। अब हमें इसे छान लेना है फ्रेंड्स। इसको स्टोर करके नहीं रखना है, 1 से 2 दिन में आप इसका अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर लें। इसको हमें अच्छी तरह से डाइल्यूट करना है, डायरेक्ट अपने पौधों पर इस तरह से यूज़ नहीं करना है। छानने के बाद अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका आपको लेना है लगभग 10 गुना पानी। तो मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें इस फर्टिलाइज़र को मिला देना। अच्छी तरह से मिलाकर सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। देखिए इस तरह से 100 से 150 ml बड़े पॉट में और 50 से 100 ml छोटे पॉट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।